श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी यहाँ पे ना मॉर्निंग के 4:15 बज रहे हैं। 3:45 के करीब मैं उठ गई थी, तो उठ करके नहा धो करके आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो हमारे मंदिर में पित्तल के भगवान जी होते हैं ना, पित्तल की मूर्तियाँ होती हैं, तो उनको हमें रोज़ स्नान कराना होता है। उनको स्नान कराया, उसके बाद कान्हा जी को स्नान कराया, उसके बाद मैंने अपने बाबा को स्नान कराया, अपने भोले बाबा को। उसके बाद फिर जोत जला के टीका वगैरह मैं करने लगी हूँ यहाँ पे। और आप मेरे पहले के व्लॉग देखेंगे ना, तो आपके देखेंगे आपको मेरा जो रूटीन है वो काफ़ी चेंज नज़र आएगा उसमें। पहले मैं लेट उठती थी तो पूजा भी मेरी लेट ही होती थी घर के काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। बट अब मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ तो पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम रहता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का भगवान जी की पूजा के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। तो इस टाइम पे उठ के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और भगवान जी को समय देना हमें बहुत ज़रूरी है। चाहे हम मतलब हमारे पास जितना समय है, थोड़ा बहुत हमें अपना समय है जो भगवान जी को देना चाहिए। क्योंकि अगर हम कभी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि फ्रेंड जीवन है तो दुख सुख लगा ही रहता है, तो उस समय पे हम भगवान जी को पुकारते हैं ना, तो भगवान जी दौड़े चले आते हैं हमारी मदद के लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो इसलिए भगवान जी को मेरा मानना है कि टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने बाबा को जल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जल फ्रेंड मुझे जितना आता है ना मैं उतना करती हूँ, जितना मतलब जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं आता है, बट जितना आता है थोड़ा बहुत उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद मैंने बाबा को चंदन का टीका वगैरह मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अक्षत चढ़ाऊँगी। और अक्षत में हमेशा बाबा को ना साबुत चीज़ें ही चढ़ती है, खंडी चीज़ कोई भी उनको नहीं चढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने चावल में अच्छे से देख लेती हूँ। वैसे तो मंदिर में साबुत ही रखे हुए हैं, बट होता है ना कभी कभी कोई दाना टूटा हुआ तो अच्छे से देख के मैं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे फूल भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे बेल पत्र भी मैं अपने बाबा को चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह है वो हो जाएगी और इसके बाद आरती वगैरह कर लूँगी। तो सिंपल से मेरी पूजा वगैरह है जो यहाँ पे मॉर्निंग की वो संपन्न हो जाएगी। और आज ना मेरा फास्ट भी है, आज मंडे है तो आज मेरा व्रत भी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 5:12 हो रहे हैं अभी। हाँ, 5:12 हो रहे हैं। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये देखिए 5:15 होने वाले हैं और मैंने अभी पूजा कर ली है अपनी। यहाँ पे देखिए आरती भी कर ली है, जोत भी जला ली है। बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। पूजा में मेरे कम से कम 1 घंटा लगता है। मंदिर को, भगवान जी को स्नान कराना, मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करना थोड़ा बहुत। वैसे तो जो अच्छे से क्लीनिंग होती है वो हफ्ते में 1 बार करती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा रोज हो ही जाता है। तो वो करी थी और पूजा वगैरह करी। थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने रखी है चाय मम्मी के लिए। थोड़ा सा ना अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे चाय रखी है। बस चाय भी बन जाएगी मेरी अभी थोड़ी देर में। इसको बना के मम्मी आएंगी ना ऊपर से नहा के, अब अपना अभी उठी नहीं है, वैसे उठ के आएंगी तो सबसे पहले वो चाय पीती हैं, तो वो चाय पियेंगी अपनी। और मैंने यहाँ पे कर ली है अपनी मंदिर जाने की तैयारी। यहाँ पे देखिए अपना जल भी भर लिया है, इसमें भी जल है और ये मेरे मंदिर का सामान है इसमें। अभी मुझे ना फूल वगैरह लेने हैं, बेल पत्र फूल वगैरह लेने हैं, तो मैं मंदिर के बाहर से ही लूँगी। ये देखिए ये थोड़े बहुत फूल हैं, बाकी मैंने इसमें पैसे वगैरह रखे हुए हैं। मंदिर के बाहर से ही ना फूल वगैरह मैं ले लूँगी। देखती हूँ पैसे रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो ये पैसे ना मैंने अपने पास ही रखे थे, अपने मतलब अपनी पॉकेट में रखे थे, तो इसमें रख देती हूँ इनको। फूल वगैरह ले लूँगी वहाँ से ना, मंदिर के बाहर से। ऐसे घर पे रहते हैं और दिन अभी भी हैं घर पे, इसमें थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अभी बेल पत्र वगैरह भी लेनी है और जल में 2-2 में लेके जाती हूँ, कि वहीं पे सूर्य भगवान को भी दे देती हूँ अर्घ्य में। क्योंकि घर से सूर्यदेव भगवान दिखते नहीं है, मंदिर से साफ दिख जाते हैं, तो वहीं पे दे देती हूँ। आज मुझे बाबा को पंचामृत स्नान भी कराना है, तो इस वजह से भी जल ज़्यादा ही चाहिए होता है। मंदिर में वैसे जल मिल जाता है, बट अपने घर का जो जल होता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है पूजा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखिए मेरी चाय भी यहाँ पे बन गई है। अब मैं इसको रख देती हूँ ढक के और अपना जाती हूँ मंदिर। और मंदिर से आने के बाद आपसे मिलूंगी। फ्रेंड्स अभी मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और मंदिर से मैं जब निकलती हूँ ना तो बहुत तेज़ी से घर में आती हूँ, मतलब बहुत दौड़ी दौड़ी आती हूँ, क्योंकि घर पे भी काम होता है, इनको स्कूल जाना होता है बच्चों को, और इनके पापा को ऑफिस जाना होता है। तो मैं फुल स्पीड में आती हूँ। तो थोड़ा थकान भी हो गई थी। घर आके फटाफट से मैंने रोटियाँ सेकी बच्चों के लिए, और सब्जी नाइट की ही थी, पनीर की सब्ज़ी थी, रात की ही बची हुई थी, तो ये रख दी है मैंने इनके लिए। और कभी कभी ना होता है कि रात की सब्ज़ी ही मैं रख देती हूँ इनके लिए, जो इनको अच्छी लगती है वो। तो यहाँ पे इनके टिफ़िन पैक कर दिए हैं। साथ में मैंने इनको भी नाश्ता वगैरह दे दिया था, क्योंकि ये भी बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाएंगे। तो बस। और चीकू का ना एडमिशन हमने अब दूसरे स्कूल में करा दिया है, जिया के स्कूल में। तो वो भी, उसका स्कूल भी अब दूर हो गया है, तो लेने भी मुझे उसको जाना होता है। पहले पास में ही था, पहले भी जाती थी लेने, बट पहले उतना नहीं था, बट अब दूर है तो थोड़ा उसकी मुझे टेंशन जैसी रहती है।
क्योंकि अभी छोटा ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। कपड़े वगैरह तो वो पहन लेता है अपनी यूनिफॉर्म वगैरह, बट थोड़ा बहुत मैं उसको सही से फिट कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पे अभी उसकी कंघी वगैरह मैं कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद जिया की भी करूँगी। जिया को ना वीडियो में आना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उसको वीडियो में लेके नहीं आती हूँ। अभी आपने देखा होगा कंघी भी उसने मुझे दूर से पकड़ाई है, आगे सामने नहीं आई है वो। तो बस यहाँ पे ये इसके चीकू के बाल बनाने लगी हूँ। उसके बाद इसको भी टीका वगैरह कर दूँगी मैं। और बच्चों को ना मैं टीका वगैरह डेली करके भेजती हूँ स्कूल को। तो यहाँ पे देखिए टीका वगैरह करने लगी हूँ। और चीकू भी ना, जैसे मतलब मैं हूँ ना, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, चीकू भी बहुत मानता है बाबा को। तो यहाँ पे देखिए जल वगैरह मैं लेके आती हूँ मंदिर से बाबा का, तो वो भी मैं दे देती हूँ बच्चों को। और प्रसाद वगैरह दे रही थी, जो मैं प्रसाद लेके आई थी ना, तो ये प्रसाद इससे खाया नहीं जाता है, तो मैंने कहा भगवान जी का है तो थोड़ा सा इसको दे दिया है, तो इसने ले लिया था। और एक बेलपत्र मैं इसकी जेब में हमेशा डालती हूँ, क्योंकि ये छोटा है ना, तो मुझे इसकी टेंशन लगी रहती है हमेशा ही। उतनी दूर स्कूल है इसका, पता नहीं मेरा मतलब मन ना अंदर से वो होता है, दूर स्कूल है करके, तो लगी रहती है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने तैयार कर दिया है, और ये आप लोगों से हेलो बोल रहा है। और उसके बाद फिर ये चले गए थे स्कूल, बच्चे, और इनके पापा ऑफिस। तो यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ घर की क्लीनिंग। तो इनके जाते ही नहीं करी है, थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि जाते ही क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। अगर घर से कोई जाता है ना बाहर काम के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो एकदम से क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ी देर बैठ गई थी मैक्स के साथ। उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह करने लगी हूँ। पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह मैं इस टाइम पे ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। जब मैं उठती हूँ ना, तो उस टाइम पे इतना नहीं मिल पाता है, तो इस टाइम पे मैं करती हूँ। फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद पोछा वगैरह भी मैं लगा लूँगी। तो मेरा ये काम है जो वो भी हो जाएगा। मॉर्निंग के टाइम पर ना मुझे बहुत ढेर सारे काम होते हैं, बहुत काम होते हैं सच में। थक जाती हूँ कभी कभी तो, और लेट भी जाती हूँ कभी कभी। मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ ना, तो फिर 10 साढ़े 9 10 बजे मेरे काम खत्म होते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो ये देखिए अब पोछा वगैरह मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे, और हाथ से ही पोछा वगैरह लगा रही हूँ। हाथ से यहाँ ना मंदिर के नीचे की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है पोछे से, तो इस वजह से हाथ से ही लगाती हूँ। वैसे जो मोप है वो भी है मेरे पास, बट उससे मैं कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि आज यहाँ क्लीनिंग है मंदिर के नीचे, तो ऊपर ही ऊपर लगाना है, तो तब लगाती हूँ। बस पोछा वगैरह भी लगा दिया। अब आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मम्मी के लिए नाश्ता, क्योंकि वो पनीर की सब्ज़ी खाते ही नहीं है, तो उनके लिए दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी 2 शिमला मिर्च कट कर ली थी, 2 आलू, 1 प्याज और 1 टमाटर, हरी मिर्च वगैरह कट कर ली है। तो उनको ना इस तरीके की सब्ज़ी पसंद है, तो मैंने कहा चलो यही बना देते हैं। तो फटाफट से जीरे के तड़के में मैंने ये सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं। और आटा वगैरह भी लगा हुआ था, तो आटा लगाने का भी मुझे इतना काम नहीं था। तो फटाफट से यहाँ पे ये सब्ज़ी है वो छौंक दे रही हूँ मैं। सिंपल तरीके से इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी मैं, बस ढक के रख दूँगी, तो थोड़ी देर में सब्ज़ी भी बन जाएगी। और जब तक ये सब्ज़ी बनेगी ना, तब तक मैं थोड़े बहुत कपड़े हैं मेरे, वो मैं भिगो के रखे थे मैंने मॉर्निंग से ही, तो उनमें हाथ मार लूँगी फटाफट से, तो वो मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, इसको ढक के रख के अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए अब आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में। कपड़े वगैरह थे वो मैं बाथरूम में ही मैंने अभी ऐसे ही टांग दिए थे, बाद में उनका पानी वगैरह निकल जाएगा तो डाल दूँगी छत पर। आज ना मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, बारिश आने का जैसा हो रहा था, तो उस वजह से मैंने कहा बाद में देखूँगी कपड़ों का काम छत पे डालने का, तो अभी नहीं डालती हूँ। फिर फटाफट से मम्मी के लिए रोटी वगैरह सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के लिए फटाफट से मैं रोटी वगैरह सेकने लगी हूँ। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी बन चुकी है मेरी, चेक कर रही हूँ। वैसे तो ये पहले भी मैंने चेक कर ली थी एक बार, बनी चुकी थी, बस थोड़ा सा रह गई थी कसर। तो अभी ये सब्ज़ी बन चुकी है यहाँ पर। और फटाफट से मम्मी का नाश्ता वगैरह बना के उनको नाश्ता वगैरह दे देती हूँ टाइम से, तो ये काम भी है जो मेरा एक कम हो जाएगा। तो ये देखिए फटाफट से गरम गरम मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मम्मी भी आ चुकी हैं ऊपर से नाश्ता वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे मम्मी को दे देती हूँ फटाफट से नाश्ता। उसके बाद फिर ना जो नाश्ते के बर्तन वगैरह होते हैं ना, मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, तो वो भी मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। चाय वगैरह ना मैं 1-2 दिन से चाय वगैरह नहीं पी रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। बीच में तो खूब चाय पी रही थी, आपने ब्लॉग में भी मेरा पहले देखा होगा, इससे पहले का ब्लॉग, उसमें मैं चाय पी रही थी खूब। बट अब मेरा ना 1-2 दिन से चाय पीने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो चाय मैंने नहीं पी। चाय का मैं इनका पतीला भी धो देती हूँ, और ये कढ़ाई वगैरह जो है बर्तन लगे हुए हैं सारे फटाफट धो देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी अपने सारे। तो फ्रेंड्स अभी किचन के काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से मंदिर में। यहाँ पे अभी मुझे पढ़नी है रामचरितमानस। मैं डेली रामचरितमानस के 5 या 7 अध्याय पढ़ती हूँ। बीच बीच में किसी किसी दिन ना छूट भी जाते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ होता है ना कि अर्जेंट कोई काम होता है, जैसे कहीं जाना होता है, तो कभी कभी छूट जाते हैं। बट कोशिश करती हूँ कि 5 या 7 नहीं हो पाए तो 5 में डेली ही पढूँ। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है पुराण पढ़ना, ये रामचरितमानस वगैरह पर। पहले मेरा इतना वो नहीं था, बट अब मैं जब से मैंने पढ़ना शुरू करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से
फ्री मॉर्निंग के जो घर के काम होते हैं उनसे। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए कॉफी। तो इसमें ना मैंने कॉफी डाल दी है इस कप में। तो पानी भी मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा कॉफी पीऊंगी, मन कर रहा है कॉफी पीने का। आज ना मैंने मॉर्निंग से थोड़ा सा पानी पिया था, 1 गिलास बस, वो भी नॉर्मल पानी पिया था, गर्म पानी भी नहीं पिया था। और उसके बाद फिर अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कॉफी बना के, ब्लैक कॉफी मुझे पसंद है, आप लोग को पता ही है, तो वही मैं पीने लगी हूँ। लाइट बंद कर देती हूँ तो ये मैं पी लेती हूँ अभी। उसके बाद ना थोड़ी देर में लेटूंगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना मेरे सोने का टाइम है। इस टाइम पे मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर मुझे जाना होता है बच्चों को लेने। दिन में 1:30 बजे के करीब मैं बच्चों को लेने जाती हूँ और वहां से आती हूँ मैं 2:30 बजे के करीब घर पहुंचती हूँ। 2:30 या 2:45 भी बज जाता है कभी कभी, क्योंकि जिया की छुट्टी थोड़ी लेट होती है, उसकी जल्दी हो जाती है चीकू की। तो इस वजह से थोड़ी इसका वेट करती हूँ। मैं सोचती हूँ अब आई हूँ तो दोनों को लेके चलूँ। वैसे वो अकेली भी आ जाती है, बट मैं सोचती हूँ कि अब आई हूँ तो दोनों को साथ लेके चलती हूँ, तो थोड़ी वेट कर लेती हूँ। तो इस वजह से लेट हो जाता है। फिर बच्चों को खाना खिलाते पिलाते वही 3 से ज्यादा 3:15 3:30 के करीब हो जाता है। तो दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ तो इस टाइम पे मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि अब आदत हो गई है ना। इस टाइम पे मैं 1-1.5 घंटा सो जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कॉफी वगैरह पी लेती हूँ। वैसे तो आज व्रत है, सोना नहीं चाहिए, बट ना मुझे बैठे भी रहती हूँ तो तभी भी मुझे नींद आने लगती है, तो इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी मैं कॉफी पी लेती हूँ अपनी और फिर मिलती हूँ आपसे। देखती हूँ कब मिलती हूँ, उनके स्कूल से लाने के बाद मिलती हूँ या फिर उससे पहले मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी तो मैं कॉफी पी लेती हूँ अपनी। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है, 1:15 बज चुका है। 1:30 बजे हो जाती है चिकू की छुट्टी। तो अभी मैं जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है, 15 मिनट तो मुझे लग ही जाते हैं वहाँ पहुँचने में। रिक्शा में जाऊंगी या फिर पैदल जाऊंगी, देखूंगी। मुझे ना पैदल जाना ही सही लगता है, क्योंकि वॉक वगैरह तो होती है नहीं, एक्सरसाइज भी कुछ नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पैदल जाऊं और आते वक्त रिक्शे में लेके आती हूँ, क्योंकि बैग वगैरह होते हैं ना बच्चों के, तो आते वक्त रिक्शे में लेके आती हूँ। और गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, देखूंगी ज्यादा धूप लगेगी तो रिक्शे में भी चली जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बच्चों को लेकर के आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखिए मैं पैदल ही निकल चुकी हूँ इनको लेने के लिए। मुझे सही लग रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी इस टाइम पे। आते वक्त गर्मी लगती है, क्योंकि आते वक्त अभी पैदल चलूँगी ना तो फिर उसके बाद गर्मी लगती है। तो बस थोड़ा बहुत ना चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर घर में रहते हैं और ना मेरी आजकल कोई एक्सरसाइज हो पाती है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि मैं चल लूँ। तो जो रास्ता है ना जहाँ से मैं जाती हूँ थोड़ी शॉर्ट है, और जहाँ से आती हूँ रिक्शे में वो थोड़ी लॉन्ग है। तो इस वजह से यहाँ से रिक्शा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिक्शा कर लिया है। अब बच्चों को घर लेके आऊँगी। देखिए कितना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, रोड भी क्रॉस करना होता है, जिस वजह से मैं लेने जाती हूँ। नहीं तो जिया तो आ ही जाती थी अकेले, चीकू को भी लेके आ जाती, बट मुझे थोड़ी टेंशन लगी रहती है, क्योंकि चीकू ना थोड़ी सी है वो थोड़ा सा मतलब ना नहीं सुनने वाला, तो इस वजह से। तो बस अभी घर पहुंच जाती हूँ उनको लेकर के, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे घर पहुंच के। सो फ्रेंड, अभी घर पहुंच चुके हैं और एसी चला दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा, और चीकू भी ऐसे ही बैठा है, इसको इग्नोर करना आप लोग। अभी कपड़े वगैरह पहनेगा ये। और यहाँ पे मैक्स को देखिए मेरा वो कुल्फी खा रहा है, और इसकी नज़र देखिए वही है। इसको अभी दे भी दिए थोड़ा सा। इसको ज़्यादा मीठा नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि इनके लिए मीठा अच्छा नहीं होता है। और फिर भी मुँह के आगे बैठा हुआ है, और ऊपर बेड पे आके बिल्कुल उसके सामने ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी इनको खाना वगैरह देती हूँ बच्चों को, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो बच्चों ने तो कर लिया है अपना लंच वगैरह सब, और वेस्ट भी कर लिया है। ये देखिए जी ऐसी करती है ना, चुन चुन के खाती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। चिकू तो फिर भी खा लेता है, बट ये बहुत ज्यादा परेशान करती है मुझे। तो अभी ना मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ अपने लिए, मैंगो शेक बनाऊँ या लस्सी बनाऊँ, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मुझे फ्रिज में ना ये कप मिल गया है मिष्टी दही का, तो मिष्टी दही बोल रही हूँ, मिष्टी दही का। तो मैं सोच रही हूँ मैं यही खा लेती हूँ अभी। क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ अपने आप रहता है, बाद में देखूंगी। मैंगो शेक बनाऊंगी तो फिर सबके लिए एक साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि जो मैंगो अभी आ रखे हैं ना वो खट्टे हैं, बहुत ज्यादा खाए नहीं जा रहे, तो उनका शेक ही बनाना पड़ेगा। तो बाद में बनाऊंगी, अभी मैं इसको खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह है वो वॉश करूंगी। और आज देखिए मैं ये सब्जी बनाने वाली हूँ नाइट में। चौलाई की सब्जी है, हरी सब्जी ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो एक ये बनाऊंगी। चौलाई है, इसको व्रत में खा सकते हैं, तो इसकी सब्जी बनाऊंगी एक सूखी, और एक सब्जी और बनानी पड़ेगी, तो तोरी बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, फिर पहले मैं इसको खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ पर मैंने रख ली है चाय बनने के लिए, क्योंकि अभी ना मेरा थोड़ी सी चाय पीने का मन हो रहा था। मॉर्निंग से मैंने चाय एक बार भी नहीं पी है, वैसे चाय मैंने कम कर दी है अपनी। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि जिया को इस टाइम पे ना वो सो रही है, तो उसको थोड़ी सी चाय चाहिए रहती है। वैसे देनी नहीं चाहिए, बट उसको चाहिए रहती है, तो थोड़ा सा उसको भी दूंगी और थोड़ा सा मैं पीऊंगी। और सब्जी मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे मेरी बन रही है तोरी की सब्जी। यहाँ पे ये तोरी की सब्जी भी चढ़ा दी है। मैंने कहा किचन में आई हूँ तो हाथ क्या सब्जी वगैरह भी बना लेती हूँ, फिर पूजा वगैरह करनी रहती है। और यहाँ पे मैंने बनाई है चौलाई की सब्जी। तो
तो ये देखिए, ये मैंने चौलाई की सब्जी बना के रख दी है। चौलाई और इसमें ना मैंने आलू भी कट कर लिया था। सिंपल से चौलाई मेरे बनाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा एक आलू भी कट कर लेती हूँ। तो ये सब्जी मेरी बन चुकी है और यहाँ पर बन रही है तोरी की सब्जी। अब इसमें ढक के पकाऊंगी, अभी थोड़ी कच्ची है, पकी नहीं है, वैसे थोड़ी पक गई है, थोड़ी सी और पकाने की जरूरत है। और यहाँ पर बन रही है चाय मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अपने काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, अभी मैंने शाम की पूजा कर ली है। तो ये देखिए जोत कितनी अच्छी लग रही है ना, स्टार से बन रहे हैं जोत में, तो कितना सुंदर लग रहा है। बस पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है शाम की। और जिया गई है अपने पापा के साथ, ये आ गए थे ऑफिस से, तो इनके साथ गई अपने, उसको कुछ बुक्स वगैरह अपनी लेनी है 11th की। कुछ तो है उसके पास बस, बट कुछ एक दो चेंज हो रही है, तो वो लेके आनी है उसको, वो लेने गई है। और चिकू गया है ट्यूशन, और मैंने कहा चलो मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ अपनी। और यहाँ पे देखिए, मैंने बाबा को ना मॉर्निंग में यहाँ पे केला चढ़ाया था, प्रसाद में केले चढ़ाए थे। तो ये देखिए कितना बड़ा छेद कर गया है चूहा यहाँ पे। ऐसे ना चूहे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चूहे हो रहे हैं, कोई इलाज ही नहीं है इनका, समझ में नहीं आता है। दवाई वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना होता है मन के अंदर की दवाई डाली और खा ली उन्होंने, फिर चूहे वगैरह मर जाते हैं, तो मुझे अंदर से थोड़ा सा वो सा होता है। बीच में कपूर वगैरह डाली थी मंदिर में, तो नहीं आ रहे थे सारी कपूर ना, मतलब जलाने के लिए लेके आए थे नवरात्रों में, और चूहों को भगाने में मैंने सारी कपूर खत्म कर दी है। तो फिर से चूहे आ गए, तो फिर से कपूर लेके आनी पड़ेगी मुझे। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर अभी थोड़ा किचन का काम है वो निपटा लेती हूँ मैं। चाय पानी के बर्तन वगैरह है, या फिर आटा वगैरह देखती हूँ, वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने डिनर बना लिया है, सबको करा भी दिया है, बस मेरी बारी है, मैं कर रही हूँ लास्ट में। अभी बर्तन वगैरह सब धोने ही है, और दिन तो मैं धो भी देती हूँ ना, तो मैंने कहा आज पहले खाना वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद फिर देखूंगी बर्तन का। तो देखिए चौलाई की सब्जी है, दही ले लिए थोड़ा सा। वैसे रात को दही नहीं खानी चाहिए, बट मेरा व्रत है ना, तो मेरा मुंह ना थोड़ी सी मतलब कर रहा है कुछ खट्टा खट्टा सा, दही सा खाने का मन, तो इसलिए ले लिए थोड़ा सा। और ये तोरी की सब्जी है। तो ये है मेरा आज का व्रत का खाना, सिंपल सा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर लेती हूँ अपना डिनर, और इसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने हैं, और बच्चों की सुबह की तैयारी भी करनी होती है, थोड़ा बहुत स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह रखना, ऑफिस के कपड़े रखना, क्योंकि मेरा जो आज रूटीन मैंने शेयर किया, मेरे डेली का यही रूटीन होता है, जल्दी उठ के सुबह बहुत हड़बड़ी सी हो जाती है मुझे, तो इस वजह से जो रात को है ना, तो काम करके मैं रखती हूँ। तो अभी मैं अपना डिनर कर लेती हूँ फ्रेंड, और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।